लियारी अंडरग्राउंड पर आर्ट की हो कदर इधर मेहनत जारी चाहे जितना हो लंबा सफर। जब मैंने धुरंधर का ट्रेलर देखा तो मुझे लगा कि मैं अपने बचपन में दोबारा से रिवाइव हो गया हूँ, क्योंकि जब ये सब चीज़ें मेरे सामने होती थी तो हम तो रोड्स पर क्रिकेट वगैरह खेल रहे होते थे। 2016 से पहले ये ऐसा दौर था जिसको हम तारीख दौर कहते हैं ना, डार्क एज था। 90% लोग सोच रहे हैं कि एक मूवी हिट है, बट रियलिटी शायद सिर्फ 10% लोगों को पता है। जब भी कोई मूवी रिलीज होती है हर बार क्रिटिक्स हमेशा से दो हिस्सों में बटे होते हैं, एक जिनको मूवी बहुत ज़्यादा पसंद होती है एंड दूसरे जिनको वो मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आती। क्या क्या बात कर रहे हैं? इस केस में वो डिवाइड एक अलग ही लेवल पे है। यहाँ पर कहीं ना कहीं लोग इसको हिंदू मुस्लिम से रिलेट कर रहे हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जा रहे हैं। क्या वो 10% लोग जो जानते हैं कि ये मूवी की रियलिटी क्या है वो इसी डिवाइड का शिकार है? आइए हम जानते हैं इस रिएक्शन वीडियो में विथ यू एंड मी डिकोडिंग कि क्या ये मूवी सही में प्रोपेगेंडा है। लेट अस बिगिन। इंडिया में धुरंधर का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है। मैं खुद पर्सनली जब फर्स्ट पार्ट देखने गया था मुझे बहुत अच्छा लगा था एंड इसीलिए मैं इसे कंटिन्यूस फॉलो कर रहा था। जैसे ही धुरंधर का फर्स्ट ट्रेलर रिलीज हुआ था 4 महीने पहले, 4 महीने हो गए पार्ट 1 को। ठीक है, जब किसी को काम नहीं होता है तो टाइम भाग जा साले, नहीं तो बहुत पिटेगा। हाँ सॉरी, तो मैं क्या बोल रहा था कि उसी ड्यूरेशन में बीबीसी में एक अपनी डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की थी ऑन लियारी। दैट डॉक्यूमेंट्री वाज रिलीज ऑन 18 दिसंबर टू बी प्रिसाइज, जो कि वर्ल्ड वाइड अपना एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है। At a cafe, other residents talk about those dark days. की ज़िंदगी है उसमें रुकावट पैदा हो गई। हमारा तालीमी शोबा मुतासिर हुआ, हमारे रोज़गार का मसला हुआ, हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल जो है वो तारीफ होता गया और फिर हमारी जो लियारी की शनाख्त थी वो बिगड़ गई। इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री में बहुत ही प्यार से एक चीज़ सेटअप करने की कोशिश की गई है कि पहले लियारी में कैसे बहुत ज़्यादा गैंग कल्चर एंड डॉन्स की वजह से इसका रेपुटेशन ख़राब हुआ एंड कैसे हम जब पुलिस ने इसको क्रैक डाउन किया उसके बाद लाइफ इम्प्रूव हुई है। सेम चीज़ हम देखते हैं कि पहले विक्टिम्स अपनी टेस्टिमोनीज देते हैं कि उनकी लाइफ कैसे बेकार थी, उनके कैसे एक इमेज ख़राब की गई है एंड सेकेंड पार्ट में बताया जाता है कि कैसे अभी कि लियारी इज़ फोकसिंग मोर ऑन प्रोडक्टिव थिंग्स लाइक वहाँ के रैपर्स बढ़ रहे हैं, वहाँ के बॉक्सिंग बढ़ रही है एंड वहाँ के बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। लियारी के लोगों को जो है आगे पेश करें। लियारी के लोग सिर्फ गैंगस्टर नहीं है, लियारी के लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं। हुकूमत उनको सपोर्ट करे, लेकिन हमारे पास हुकूमत जो है हमें सपोर्ट सही से नहीं करता। The neighborhood was also known for producing and playing traditional instruments and has now given rise to new. मैं पर्सनली वहाँ कहीं गया नहीं हूँ बट आई टोटली एग्री, क्योंकि वो अपना एक ओपिनियन प्रोवाइड कर रहे हैं बट एट द सेम टाइम इसका मूवी से कुछ लेना देना नहीं है। मेरा बोलना है कि इस मूवी का इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग और इतना डीप है, लोगों को अपने अपने घरों में जाके टेस्टिमनी देनी पड़ रही है बीबीसी को, जो कि एक इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल है। वो पाकिस्तान की इमेज क्लियर करने के लिए उनको क्या क्या स्टेप्स उठाने पड़ रहे हैं। तो मेरे ओपिनियन में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सच्चाई तो ज़रूर होगी इस मूवी में, जिस वजह से बीबीसी को इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा। स्पेशली जो अर्ली चाइल्डहुड हैं वो हमसे ज़रूर क्वेश्चन करेंगे, और जब हमसे वो क्वेश्चन करेंगे तो हमें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होगा, उन्हें बताना होगा कि हमारी शनाख्त क्या है, हमारी वो शनाख्त जो पॉजिटिव है। जब इन लोगों से मूवी के बारे में पूछा जाता है तब ये लोग बोलते हैं कि इनको बहुत ही ज़्यादा पहले शौक लगा था। जब इनकी आगे की जनरेशन इनसे पूछेगी कि इसके बारे में तो उन्हें एक अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना पड़ेगा टू आंसर दोस क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ कि वो मूवी एक फिक्शनल मूवी है,
आई एग्री कि उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें सच्चाई होगी कि इतने वर्ल्ड लेवल पे जा रही है, बट लाइक इट्स बेस्ड ऑन फिक्शन। उसके अलग अलग डॉट्स थे, अलग अलग डॉट्स को जोड़ कर एक मूवी बनाई गई है। जैसे कि हमजा का कैरेक्टर रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट एट द सेम टाइम भुट्टो वी, खनानी ब्रदर्स और अदर कैरेक्टर्स जो उस मूवी में हैं, जैसे कि मोहम्मद इकबाल का जो कैरेक्टर प्ले किया गया है वो 2 कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। सो वो सब चीज़ें फिक्शनलाइज करके एक मूवी को एक बहुत अच्छा प्लॉट बनाती है, जहाँ पर ऑडियंस को होल्ड करके रखा गया है। यही चीज़ उनको समझनी चाहिए कि इट्स अ मूवी, उसको मूवी के जैसे देखो, ना कि एक पर्सनल इंसल्ट के जैसा। क्राइम कहाँ नहीं हुआ है दुनिया में, ठीक है। आप न्यूयॉर्क की हिस्ट्री उठा के देखे, वहाँ पे भी आपको गैंगस्टर्स नज़र आते हैं, ठीक है। इंडिया इटसेल्फ गैंग ऑफ वासेपुर, उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। तो पहले तो हम बड़े डिस्टर्ब थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि यार मुझे लगता है कि हम इससे बहुत ज़्यादा आगे जा चुके। सही बात है अंकल, बिल्कुल सही बात है। गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो गैंग वॉर हुआ था ना, उसने मेरे को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसीलिए ऐसा हूँ मैं। सही बोल रहे हो अंकल, आप एकदम सही बोल रहे हो। निकल 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 निकल। आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर की बात की, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद में लोगों ने, यूपी के लोगों ने आके ऐसा नहीं बोला कि हमको बहुत बुरा लग रहा है कि हमारे बारे में ऐसा बोला गया है। ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने उस मूवी को स्पोर्टिंगली लिया एंड इट्स वन ऑफ द कल्ट क्लासिक नाउ, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। अभी की यूपी की कल्चर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है फ्रॉम लास्ट टाइम, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता था पहले। दैट्स अ स्टेपिंग स्टोन। आपको भी इसको ऐसा ही लेना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा पर्सनल लेके इस पर ये सब करना चाहिए। एंड मैं बीबी शो के भी बोलना चाहूँगा कि यू हैव बेटर थिंग्स टू डू। अरे भैया भैया ये देखो मैंने क्या देखा, यहाँ तो बोल रहे हैं कि ये मूवी बैन है। ये देखो ये व्लॉगर क्या बोल रहा है। Indian films are banned in Pakistan, but look what I found. And this is a new film. ये फिल्म हिंदुस्तान से है ना, इंडियन मूवी है, नई आई है, धुरंधर। ला दिखा। हाँ बैन तो है। यहाँ पर नोट करने वाली बात एक ये भी है कि इवन दो ये मूवी पाकिस्तान में बैन है, सबसे ज़्यादा रिएक्शंस वहीं से आ रहे हैं। वहाँ के मिनिस्टर्स इस मूवी पर रिएक्ट कर रहे हैं। नबील गबूल, जो कि जमील जमाली जिसका पोर्ट्रेयल माना जाता है, वो आकर इस मूवी का एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि ये मूवी को उनको जिस वे में पोर्ट्रे किया गया है वो अच्छा नहीं है। धुरंधर मूवी में आपका कैरेक्टर है, आप जमील जमाली से खुश हैं? मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्योंकि जमील जमाली जो दिखाया, एक तो देखो हमारे लियारी का ये कल्चर नहीं है कि लियारी के अंदर आपको डिस्कोटेक नजर आए। लियारी के अंदर कोई पंजाबी में बलोच पंजाबी नहीं बोलता है। उसमें जो पंजाबी जमील जमाली बात कर रहा था, ठीक है ना। लियारी का कल्चर में वो मेरा एक दबंग रोल था। मैं बड़ा मतलब एक दबंग तरीके से मतलब लियारी में सियासत मैंने की है। उसमें एक चापलूसी वाला किरदार दिखाया गया, तो वो रोल मेरे पे फिट बैठता नहीं है। बट मेरा बोलना है, अगर ये मूवी वहाँ पर बैन है, सो सबसे पहले तो ब्लैक मार्केट में सबसे ज़्यादा चल रही है, जैसे कि हमने वीडियो में देखा। और सेकंड, जब तुम्हारे मंत्री आके इसको ग्लोरीफाई कर देते हैं तो ऑब्वियसली लोग देखेंगे, तो बैन करने का मतलब क्या है। आई मीन बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट सेगमेंट, थोड़े से इस मूवी के रिएक्शंस भी देख लेते हैं, जो कि मिक्स्ड है लोगों के। लियारी में नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? देना चाहिए ना, मेरे ख्याल से 80% लियारी को देना चाहिए इनको। 80%? हाँ, क्यों? वो तो फिल्में बनाते रहते हैं भाई, उनका तो यही काम है। एक फिल्म में से नहीं कमा लिया तो क्या हो गया? आपको पता है जो धुरंधर फिल्म इंडिया के अंदर बनी, उस धुरंधर फिल्म ने 800 करोड़ रुपए कमा लिए। 800 करोड़ रुपए, 800 करोड़ रुपया कमाए। उन लोगों को बोलो जब चील चौक के लिए कमाए, कम से चील चौक को तो कलर करो, फेंट तो करो, बत्तियां तो लगाओ। देखो उसको दिखाओ, जो गरीब लोगों को उजड़ा हुआ बोलो, उसको तो बनाओ तो सही यार, कलर मलर तो करो, उसके डेकोरेशन तो करो। इसके लिए आप लोगों ने कमाए चील के जरिए, मसला ये समझा। बाकी जिसका कमाया जो नसीब है भाई, सही रहा। बाकी ये कहानी समझो झूठ है बादशाह। ये लियारी में जो थी, रहमान ऐसा नहीं था, ये तो बनाया हुआ है। लेकिन लियारी के हालात तो खराब थे, गैंगवार तो थी यहाँ पे। गैंगवार ये किस लिए थी ना? गैंगवार तुमको पता है, हर जगह पे देखो। व्हाट कोकोनट इज दिस? व्हाट कोकोनट? धुरंधर अभी हम देखा है रिव्यू, मेरी लाइफ में थर्ड क्लास फिल्म ऐसी नहीं देखी। मेरे बिहार पे ये ने दे दिए रिव्यू। वो पता ना मेजर इकबाल ने क्या कहा था, हम फिर से आएंगे, फिर घुसेंगे, फिर मारेंगे। घटिया और थर्ड क्लास से कोई वर्स वर्ड है ना तो इस मूवी के लिए बहुत ही घटिया तरीन मूवी थी। मतलब कुछ भी मान लिया कि एंटी पाकिस्तान थी, लेकिन पहली भी एंटी पाकिस्तान थी, पर पहली बहुत अच्छी मूवी थी। ये तो बहुत घटिया है, कोई मुकाबला नहीं है। ड्राई
सी मेरा बोलना है, अगर आपको मूवी पसंद नहीं आ रही है तो बिल्कुल मत देखिए। अभी नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं जो लेटेस्ट इवेंट हुए हैं। हमारे मिस्टर NRI भैया ने एक वीडियो रिलीज़ किया है सेइंग कि दिस मूवी इज़ अ प्रोपोगेंडा। अगेन इस बात पे बहुत सारे लोग अलग अलग डिवाइडेड है, मैं अपना पर्सपेक्टिव देता हूँ। सबसे पहले तो वो वीडियो सबसे ज़्यादा बकवास है। सेकंड थिंग, इसके जो पॉइंट्स थे वो मुझे ऐसा लगे है कि जो वो बंदा वीडियो में बोल रहा है वही चीज़ वो खुद के लिए भी फॉलो करता है। इट्स कॉल्ड अ सैंडविच स्ट्रेटेजी। 2 सच बात के बीच में एक झूठी बात डाल देता है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन जो बीच वाला सैंडविच पार्ट है उसको भी सच मान लेता है। बट ध्रुव भैया खुद अपनी वीडियोज़ में भी सेम ही चीज़ प्रमोट कर रहे होते हैं। एंड सी मेरा मानना है कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है एंड सबको अपना ओपिनियन रखने का फुल ऑन अधिकार है। बट द पॉइंट इज़, जब आप सिर्फ एक पार्टी या एक बंदे के अगेंस्ट इतना ज़्यादा बायस्ड हो जाते हो ना, तो यू अप्लाई अ फिल्टर, जिसकी वजह से आपको दिख ही नहीं पाता है कि क्रिएटिव फ्रीडम किसको बोलते हैं, जिसकी वजह से आपको दिख ही नहीं पाता है कि कैसे रियल इवेंट्स को जोड़कर मूवी की स्क्रिप्टिंग इतनी अच्छी हुई है कि लोग उसको जाके देख रहे हैं। बट अगेन, अगर ये ऐसा काउंटर ओपिनियन नहीं देंगे तो कैसे चलेगा ना। और वैसे भी कोर्स भी तो बेचना हो। बच्चा तू मेरा चला तू डिफेक्ट पे। वैसे एक चीज़ तो आपने बहुत अच्छी कही है कि जैसे आदित्य धर मोदी जी के बारे में एक एडवर्टाइजमेंट बना रहे थे, वैसे ही आपने ये वीडियो में मोदी जी का नाम यूज़ के खुद का कोर्स प्रमोट किया है। बाकी तो मैं क्या ही बोलूँ, ये पूरा वीडियो ही मेरे लिए एक बड़ा ना आदित्य धर साहब ने उस मूवी में प्रोपेगेंडा फैलाने का कोशिश नहीं किया होगा ना, उतना इस पर्टिकुलर वीडियो में एक डिवाइड क्रिएट करके प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की गई है। एंड हर चीज़ में बार बार सिर्फ नेगेटिव चीज़ पॉइंट आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना हेट मत फैलाओ कि लोग पोलराइज हो जाए उसमें। यू हैव अ बिग फैन फॉलोइंग, you are influencer, so be responsible. Just because you want to trigger someone and divert into your courses, इसके लिए अच्छा स्ट्रैटेजी नहीं। अब आ जाते हैं लास्ट सेक्शन में, डेट इज़ माई पर्सनल रिव्यू ऑन द मूवी। मुझे लगता है जो पार्ट 1 आई थी इसके पहले वो थोड़ी सी बेटर थी कुछ एस्पेक्ट्स में पार्ट 2 से। First of all, since it was a part of one movie and divided into 2 or maybe constructed into 2 movies, second part थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेच्ड आउट लग रहा था। मुझे लगता था कहीं कहीं अगर हम बहुत सारे पार्ट्स कट कर दें तो अराउंड 1 घंटा मूवी का कम हो सकता है। वो कहाँ से कट होना चाहिए था, जो एक्स्ट्रा वायलेंस वहाँ पे हमने दिखाया है उसको हम थोड़ा सा कट डाउन कर सकते थे। थोड़ा सा मूवी स्ट्रेच्ड लग रहा था तो उसको स्टोरी लाइन थोड़ी सी क्रंच कर हम दिखा सकते थे। और एंड में मुझे लगा कि जैसे टाइमलाइन 2001 से धीरे धीरे चलती आ रही थी, एंड में वो बहुत जल्दी क्लोजर की तरफ बढ़ी है। साथ में बहुत सारी चीज़ें एक टाइमलाइन में पैक करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट एट द सेम टाइम एंड में बहुत ज़्यादा रश था। सो अगर हम वॉयलेंस को कम कर देते तो उन पार्ट्स को भी थोड़ा सा बेटर इलेबोरेट कर सकते थे, पर्सनल ओपिनियन। सेकंड, मुझे ऐसा लगता है कि फ़र्स्ट पार्ट के जो गाने थे वो थोड़े से ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे, मतलब वो अभी भी मेरे दिमाग में चलते हैं, अभी भी रेगुलर डे टू डे में यूज़ हो रहे हैं कंपेयर टू द सेकंड पार्ट। एंड बाकी कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, सब चीज़ें वर ऑन पॉइंट। लास्ट में जाके यू गिव द सेटिस्फेक्शन टू ऑडियंस फॉर व्हाट दे वर वेटिंग फॉर। एंड लास्ट वाला ट्विस्ट तो एकदम ही बेस्ट था, मैं अभी बताना नहीं चाहता, मतलब लोगों को स्पॉइलर मिल जाएगा। बट आई थिंक जो लास्ट पार्ट था वो एकदम बैंग ऑन था। जस्ट बीच का पार्ट मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा और क्रंच हो सकता था जिससे और अच्छी बनती मूवी। आई मीन दैट्स ऑल। मूवी तो बहुत अच्छी है एज़ यूजुअल। मूवी में मिक्स्ड रिव्यूज़ आ रहे हैं, इनफैक्ट मेरे घर पे पर्सनली भी इसके मिक्स्ड रिव्यूज़ ही हैं। कुछ लोगों को पसंद आ रही है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आ रही। मैं उन लोगों में से हूँ जिसको मूवी पसंद आई है। सो अगेन आई वुड से डोंट मिस इट। ये उन मूवीज़ में से है जो अगर आप थिएटर में जाके देखेंगे तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। That's all for my review on these controversies and this movie. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए रिएक्शन के साथ। Until then, bye bye.